नमस्कार, जय भीम। मैं आईपी ह्यूमन बहुजन ताकत में आपका स्वागत करता हूं। आज मान्यवर कांशीराम साहब की आज पुण्यतिथि है। तो मान्यवर कांशीराम क्यों महान हैं बहुजन समाज के लिए और उनका बहुजन समाज के प्रति जो योगदान रहा, उस विषय में मैं आपको कुछ आज जानकारी देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मान्यवर कांशीराम जी का जो कंसेप्ट था, इस देश के बहुजनों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को इस देश का हुक्मरान बनाना, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने इस देश की जो सामाजिक जो संरचना थी उसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया और जनसंख्या के आधार पर जो उन्होंने आंकड़े रखे, वो अपने आप में इतिहास में एक अद्भुत घटना है। 85% बनाम 15% का जो उनकी रिसर्च थी, जो उन्होंने ये आंकड़े खोज डाले और वही आंकड़ा अंततः इस देश के बहुजनों को सत्ता में काबिज करने के लिए एक प्रशस्त मार्ग सिद्ध हुआ। मान्यवर कांशीराम को इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने इस देश की जो सोई हुई कौम थी, जो दबी हुई कौम थी, जो 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया था, एक बहुत बड़ा जो गैपिंग आ गया था इस देश के दलित आंदोलन में, इनकी जो सामाजिक परिवर्तन के लिए, उसको पुनः जागृत करने का काम मान्यवर कांशीराम ने किया। कांशीराम साहब राजनीति के वो कुशल इंजीनियर के साथ साथ एक ऐसे सामाजिक उन्होंने जो केमिस्ट्री फिट की, जिसकी बदौलत शीघ्र ही इस देश के बहुजन दिल्ली पर काबिज हो सकते थे। लेकिन कहा जाता है कि मान्यवर कांशीराम जी का जो सपना था, उनके 2 सपने थे, वो आखिर अधूरे रह गए। तो दोस्तों, आज उनके इस महापरिनिर्वाण दिवस पर आज हम ज़्यादा बात न करते हुए उनके द्वारा जो 2 सपने जो उन्होंने देखे थे, आखिर वो अधूरे रह गए, जिनका मलाल इस देश के हर बहुजन चिंतक को और हर उस शख्स को है कि जो कांशीराम जी के उन 2 सपनों को पूरा होता हुआ देखना चाहते थे। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि क्या उन्होंने जो देखिए, सबसे पहले इस देश की जो उनका जो पहला सपना था, 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उनका नारा था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों से शोषित समाज में जागृति आने लगी और दलित, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक सत्ता प्राप्ति के लिए तैयार होने लगे। कांशीराम का कहना था कि हमारा एकमात्र उद्देश्य इस देश पर शासन करना है। इसके लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे। दलितों में चेतना जगाने के लिए साहब कांशीराम ने कई हजार किलोमीटर साइकिल से यात्रा की। इस मकसद में वे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। यूपी में सरकार भी बना डाली और धीरे धीरे वे दिल्ली की ओर बढ़ ही रहे थे कि उनके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ गई। 2003 में वह सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और बहन मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उनके जीते जी देश का शासक बनने का सपना अधूरा रह गया। दूसरा सपना, जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने निश्चित किया था कि वे हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, अंततः 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक उसी प्रकार साहब कांशीराम ने भी 2002 में ये प्रतिज्ञा ली थी कि 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 50वीं वर्षगांठ पर वे 5 करोड़ अनुयायियों के साथ धर्मांतरण कर बौद्ध धर्म अपना लेंगे। मगर ये सपना भी उनका सपना ही रह गया। इस महान क्रांति दिवस को साकार रूप देने से 5 दिन पहले 9 अक्टूबर 2006 को साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देखना है कि उनके अधूरे सपनों को बहुजन समाज कभी पूरा कर भी पाएगा
या नहीं। आज जब से माननीय कांशीराम जी का महापरिनिर्वाण हुआ है, तब से कहीं न कहीं इस देश में जो बहुजन मूवमेंट था, वो उसमें कहीं न कहीं एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक वक्त की पुकार है, अब एक वक्त सभी देश के बहुजनों को ये समझ लेना चाहिए कि जो रास्ता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था कि हिंदुत्व से बुद्धत्व की ओर जाना, और दूसरा माननीय कांशीराम ने जो रास्ता दिखाया है कि इस देश के बहुजनों को देश की सत्ता पर काबिज होना, इसके लिए इस देश के शिक्षित वर्ग को और जो भी संगठन हैं उनको एक मंच पर आके इस बहुजन पुकार को और मजबूती प्रदान करनी होगी। माननीय कांशीराम जी के इस 16वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको बहुजन ताकत चैनल की ओर से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत।